सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज का दिन काफ़ी अच्छा था कल से। और मैंने कमेंट सेक्शंस में जब कल के जो वीडियो डाला था, कल के जो कमेंट सेक्शंस जो मैंने पढ़े, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और काफ़ी ज़्यादा गाइडिंग मुझे लगा कि मुझे कोई चेक करने के लिए, मेरी अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए कोई ना कोई है। आप सब लोगों ने इतना सपोर्ट दिया, इतने सारी एडवाइसेस दी, इतना ज़्यादा रिलेटेबल महसूस करवाया कि मुझे मेरे अंदर एक मोटिवेशन आया, मेरे अंदर एक आइडिया आया कि मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूं और भी ज़्यादा स्ट्रगल करूं। जब तक एग्ज़ाम नहीं आता है तब तक फ़ाइट मारूं। और मैं ये बात आप लोगों से भी यही कहना चाहता हूं कि जो भी लोग मेरे से कह रहे थे कि मोटिवेशन और ये स्ट्रेटेजी वीडियोस नहीं काम में आती, तो हाँ बिल्कुल भी सही है। मैंने भी कल आपको बताया था कि ये मोटिवेशन और स्ट्रेटेजी वीडियोस उतने काम में नहीं आते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो मैंने कल से लेकर आज तक में भी अगर आप देखेंगे तो मैंने 10 से ज़्यादा स्ट्रेटेजी वीडियोस और सेल्फ हेल्प वीडियोस देख डाली, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर आप सच में एक सेल्फ हेल्प वीडियो या फिर किसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहते हैं, तो मेरी ये एडवाइस रहेगा कि आप लोग पेन पेपर लेके बैठें। उस पेन पेपर में वो वर्ड टू वर्ड जो भी बोलता जा रहा है उस सबको लिखें और उससे ही कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। जैसे कि मैंने एक मैनिफेस्टेशन की वीडियो देखी थी और उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। उसके बाद ही मैंने अपना ये टारगेट डाला था। थैंक यू हनुमान जी फॉर गिविंग मी 516 मार्क्स विथ 1,56,350। उसी दौरान मैंने बताया था कि मैनिफेस्टेशन मुझे ऐसा लगता है कि उसको डेवलप करने के लिए कि आप कुछ भी मांगोगे तो आपको कुछ भी नहीं देगा वो। आपको अपने अंदर से वो चीज़ मांगनी पड़ेगी जो आपको लगता है कि हाँ मैं ये मांगूंगा तो मुझे ये मिलेगा, और मैं उसके काबिल भी होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं अपनी बात मानूँ तो मैंने इतनी मेहनत थोड़ी की है, या फिर मैं इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड था, इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज था कि मैं 650 मार्क्स या फिर 700 मार्क्स मांगूँ। मुझे लगता है कि मैंने जितनी मेहनत की है, मैंने जितने साल पिछले साल जितनी मेहनत की, तो मेरे पास अभी जितना नॉलेज है 500+ मार्क्स मेरे लिए पॉसिबल है और मैं उसे अचीव कर सकता हूँ। ये एक अचीवेबल मार्क्स है, तो उसी को मैं मैनिफेस्ट करूँगा। तो उसके आसपास भी मार्क्स आएंगे ना तो भी चलेगा। और रही बात आज की अपडेट के लिए, तो डे 3 का अपडेट ये है कि काफ़ी अच्छा था। 5 से 6 घंटे की पढ़ाई हो गई है। बॉडी फ्लूइड मैंने कंप्लीट कर लिया है, एक्सक्रीशन मैंने कंप्लीट कर लिया है। बॉडी फ्लूइड का जैसे कि आप देख सकते हैं कि बॉडी फ्लूइड का मैंने क्वेश्चन किया और फिर उसके बाद में ये NCERT माइंड मैप्स के क्वेश्चंस लगाए। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी सही रहते हैं, मतलब मैं इसे पिछले साल भी यूज़ किया था। तो इसमें क्या होता है कि आपको रिविज़न के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप रिवीजन के पर्सपेक्टिव से देखें या फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के पर्सपेक्टिव से देखें, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। और सबसे पहले मुझे अच्छी बात इसकी ये लगती है कि आपका न केवल MCQ की तैयारी करवा देता है ये, बल्कि आपका जो कीवर्ड्स होते हैं या फिर की डिफिनेशंस होती हैं उसकी भी तैयारी करवा देता है ये बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। इसमें मेरा ये एक क्वेश्चन गलत हो गया था, वो बहुत पहले गलत हुआ था, लेकिन इस बार ये सही हुआ था। इस बार जो मेरा एक क्वेश्चन मुझे लगा कि जो गलत हुआ, वो जो क्वेश्चन था वो ये था। इस पर थोड़ा टाइम लगा ये वाले क्वेश्चन में। और आप माइंड मैप्स में देख सकते हैं कि माइंड मैप्स की सबसे अच्छी बात ये थी कि इसमें थिंकिंग इन कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चन इसमें अच्छे खासे होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं ताकि एक अच्छी रिवीजन हो सके। और इस माइंड मैप के में तो 45 मेरे ख्याल से 45 क्वेश्चन ही थे, 19 to 20 क्वेश्चन थे, सॉरी 45 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे मुझे अभी भूल रहा है। इसमें समथिंग अबाउट 30 क्वेश्चंस इसमें थे। उसके बाद PW की प्रैक्टिस शीट मैंने सॉल्व की जिसमें 45 क्वेश्चंस उसमें थे। फिर PYQ सॉल्व की जिसमें 19 क्वेश्चन थे और NCERT एग्जाम्पलर लगाया जिसमें 20 to 25 क्वेश्चंस थे, उसके सॉल्व कर लिए। तो ओवर एंड ऑल 115 क्वेश्चंस मैंने इस चैप्टर से सॉल्व कर लिए। अब मैं सोच रहा हूँ कि इस चैप्टर को सॉल्व कर लिया और एक्सक्रीशन का भी थोड़ा क्वेश्चन बचे हुए हैं। एक्सक्रीशन का भी मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस बची हुई है थोड़ी सी, तो मैं उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस को करूँगा और फिर कल आपको बताऊँगा कि मैंने और कितना किया, क्योंकि अभी रात में थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा एक्सटेंड करके पढ़ाई करूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि
मेरे लिए रात की पढ़ाई ज़्यादा सही रहेगी, क्योंकि अगर मैं आपको सही बताऊँ कि मैं पढ़ क्यों नहीं पा रहा हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि मैं सुबह उठता हूँ तो मेरा जो सुबह का फर्स्ट हाफ होता है, मतलब जो इवनिंग से पहले का, मतलब 3 से 4 बजे का पहला वाला जो पूरा पीरियड होता है, वो पूरी तरह से बर्बाद जाता है। और क्योंकि उस वाली पीरियड में मैं काफ़ी ज़्यादा क्योंकि सुबह सुबह जगह रहते हैं तो टारगेट्स दिखते हैं, तो दिमाग में चलता रहता है कि कैसे कंप्लीट होगा, कैसे कंप्लीट होगा, तो उससे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। लेकिन जब सेकंड हाफ जब आता है, सेकंड हाफ के बाद में मैं अपने आप को संभाल लेता हूँ। तो मैंने फिर से 3 बजे से पढ़ना शुरू किया, 3 बजे से पढ़ना शुरू किया और अभी तक तो पढ़ ही रहा था मैं। थोड़ा बहुत बस खाने के लिए ब्रेक लिया होगा और या तो फिर ग्रीन टी पीने के लिए ब्रेक लिया होगा, नहीं तो मैं पढ़ ही रहा था। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा था और मुझे ये लगता है कि आज का दिन इसलिए अच्छा था कि आप लोगों की वजह से अच्छा था, क्योंकि इतने अच्छे कमेंट्स आए, इतने अच्छे एडवाइसेस मुझे मिले कि मेरे अंदर वापस से एक डिसिप्लिन बना कि मैं ये कर सकता हूँ। तो ये बॉडी फ्लूइड आज कंप्लीट हो चुका है और अभी देख सकते हैं जैसे कि मैं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ 1 बजने ही वाले। तो मैं सोच रहा हूँ अभी 2 बजे तक मैं अपना एक्सक्रीशन का क्वेश्चन प्रैक्टिस ख़त्म करूँगा और फिर कल मैं वापस से लग जाऊँगा। मैंने सोचा है कि अभी थोड़ा जो बीच में ये 1 या 2 दिन का जो मेरा ये 1, 2 या 3 दिन, डे 3 में मेरा थोड़ा सा ये अभी थोड़ा स्लो चल रहा था पेस, तो उसके अकॉर्डिंग जो डेली टारगेट्स हैं उनको थोड़ा मॉडिफाई करूँ। और टेस्ट का जो मैंने बोला था कि 10 दिन के बाद मैं टेस्ट दूंगा, तो वो तो दूंगा ही दूंगा। अभी 5 दिन के बाद हर 5 दिन में एक टेस्ट देना शुरू करूँगा। ऐसे देना शुरू करूँगा कि जो 5 दिन में पूरा पढ़ा है उसको रिवाइज़ करूँगा और फिर टेस्ट दूंगा। तो मेरा ये भी टारगेट है कि 8 अप्रैल से पहले पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट करनी है और पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट करनी है और उसका टेस्ट दे देना है। उसके बाद में प्लांट फिजियोलॉजी और स्ट्रक्चरल एटम्स वाला जो पार्ट होता है, मतलब टिश्यू मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी प्लस जो प्लांट फिजियोलॉजी वाला पार्ट है वो कंप्लीट करना है। तो यही टारगेट्स हैं। हाँ, केमिस्ट्री में भी थोड़ा फोकस करना ज़्यादा शुरू करना पड़ेगा और फिज़िक्स के लिए मैं सोच रहा हूँ कि फ़िज़िक्स में हर अल्टरनेट डे पे फिज़िक्स सॉल्व करना शुरू करूँ, क्योंकि फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट को एक ही दिन में ले जाना मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो हर अल्टरनेट डेज पे इसको किया जाए, क्योंकि अगर बायोलॉजी और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कर ली जाए और फिज़िक्स में 10 चैप्टर जो मैंने आपको भेजे थे वो 10 चैप्टर कंप्लीट हो जाएँ तो मुझे लगता है कि मोर देन 100 मार्क्स आ जाएंगे फिज़िक्स में। बायोलॉजी में मेरा जो पास्ट ईयर का एनालिसिस, जो पास्ट ईयर का पेपर भी मैंने दिया हुआ था और मैंने टीचर्स भी अपने कुछ पुराने टीचर्स से भी पूछा हुआ था, तो उन्होंने वही चैप्टर्स बताए हैं। ये कुछ कॉमन चैप्टर्स हैं कि जैसे ऑर्गेनिक में GOC, हाइड्रोकार्बन, हेलोएल्केन्स और बायोमॉलिक्यूल्स ऐसे हैं कि जिनसे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन उससे आते हैं और आइसोमेरिज्म से भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। बट अभी टाइम कम है तो हमें हाई यील्डिंग टॉपिक्स में रहना, जिन टॉपिक से हमारे कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन ऑर्गेनिक से बन जाए, 10 से 15 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से बन जाए और 10 से 15 क्वेश्चन फिजिकल से बन जाए। फिजिकल में तो 20 क्वेश्चन तक बन जाएंगे, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर थोड़े छोटे चैप्टर्स हैं, जैसे कि मॉलिक्यूल्स एक आसान चैप्टर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक आसान चैप्टर है, सॉल्यूशन एक अच्छा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, उसमें फॉर्मूला बहुत ज़्यादा है, बस घुमा देता है लेकिन है आसान। काइनेटिक्स एक आसान चैप्टर है। बस एक है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा बड़ा, जिसके लिए 2 दिन लगने वाले हैं, बट उसको मैं इसीलिए मैंने आखिरी में लिया हुआ है। तो यही था प्लान और मैं हमेशा आप सब लोगों की एडवाइसेस और आपके लोगों का जो प्रेज़ मिलता है मुझे, उसके लिए बहुत थैंकफुल रहता हूँ। और मुझे लगता है कि जब से आप लोगों ने मुझे अकाउंटेबल मानना शुरू किया है, तब से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। तो कल मैं वापस आऊँगा, कल मैं वापस अपने पूरे डेली टारगेट बताऊँगा और कुछ ना कुछ नई फीलिंग, नई आइडिया जो मेरे दिमाग में आया वो ज़रूर बताता भी रहूँगा। और आपके लिए कोई सजेशंस है कि जो मैं इस वीडियो में कर सकूँ, इन जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ उसमें कोई सजेशंस हो कि मैं कुछ और एक्स्ट्रा कर सकूँ ताकि मुझे और आप दोनों को फ़ायदा हो, तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड मच अप्रिशिएट योर एडवाइस। थैंक यू गाइज, थैंक यू, बाय।